बनू रीजन में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 3 कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। शेर खेल में ऑपरेशन, 10 खवारिज जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी, 1 सहूलतकार भी गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर्स नियाज अली उर्फ आकाशा और अब्दुल्ला उर्फ पोनकई शामिल। डोमेल में फितनाल खवारिज ने पुलिस APC पर फायरिंग की। 8 घंटे तवील ऑपरेशन में 6 खारिज हलाक, दर्जनों जख्मी। दहशतगर्द कमांडर रसूल उर्फ कमांडर रियाना साथियों समेत जहन्नुम वासिल। IGKP ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को फितने से पाक करेंगे। ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ्त। विफाकी आईनी अदालत में अपील मुकर्रर करने के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस का नई दरखास्त दायर करने का फैसला। हाई कोर्ट के 5 जजेस आज विफाकी आईनी अदालत में दरखास्त दायर करेंगे। विफाकी आईनी अदालत में दायर करने के लिए मुतफरक दरखास्त तैयार। दरखास्त के मुताबिक ये दरखास्त विफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। ट्रांसफर जजेस अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए। ट्रांसफर जजेस केस अपील 24 नवंबर को विफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। You're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. कल के मुखालिफ आज एक साथ मिल बैठे। अमरीकी सदर ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात इंतहाई मौसर रही। मेयर न्यूयॉर्क की हर मुमकिन मदद करेंगे। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे। ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं होगी। गजा में अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, सदर ट्रंप से गजा में इसराइली नस्ल कुशी और अमरीकी फंडिंग पर बात हुई है। न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं उनके टैक्स का पैसा उन पर ही खर्च हो। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। दुनिया में हमने पाक भारत समेत 8 अमन डील करवाई हैं। ये जमात इस्लामी, ये इंक्लूसिव है, ये आपको साथ लेकर चलेगी। इंशाअल्लाह बाइख्तियार बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे, खिदमत करेंगे। आपके अंदर जो सलाहियत मौजूद है उसको उजागर करेंगे। इस सलाहियत से मुआशरे के लिए आपको मुफीद बनाएंगे और उस निजाम की तब्दीली का खूगर बनाएंगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा कारकुनों का खत्म कर दिया जाए। उसूली मौक़िफ़ को कायम रखते हुए सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत पैदा करें। इंशाअल्लाह वो इनकलाब जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। बदल दो निज़ाम का मतलब है अब जागीरदारों और सरमायाकारों का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मीनार पाकिस्तान लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा, खानदान और वसीयत पर कभी इनकलाब नहीं ला सकते। नौजवान चाहती हैं हालात तब्दील हों, जद्दोजहद कभी गैर मुनज़्ज़म नहीं होती। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, निज़ाम का शऊर पैदा करेंगे। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी हलकों में NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 96, NA 104 फैसलाबाद शामिल, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान के हलके शामिल। पंजाब असम्बली के हलकों में PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा शामिल, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी के दौरान पाक फ़ौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक सख्त हिदायत।
इंतखाबी अमल की गैर जानिबदारी हर कीमत पर यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अवैस लगारी, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को सख्त हिदायत जारी। तमाम DROs और ROs को गैर जानिबदारी यकीनी बनाने का हुक्म। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की ब्रिसल्स में क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा गॉर्डन रेडमॉन से मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई आलमी सूरत हाल समेत इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इस्हाक डार ने क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। नायब वज़ीर आज़म की मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील से भी मुलाकात। फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की DH के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, फेक न्यूज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के बगैर D8 ममालिक का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। मुलाकात में बाहमी ताउन, मीडिया के शोबे में ताल्लुकात, फेक न्यूज़ समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अता तारड़ ने इक़्तिसादी तरक्की और खित्ते के अमन के लिए D8 के सेक्रेटरी जनरल के मौसर किरदार को सराहा। पंजाब में स्मॉग के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। गुजरांवाला पंजाब का आलूदा तरीन शहर। AQI 679 रिकॉर्ड। रहीम यार खान 553। फैसलाबाद का AQI 525 तक जा पहुंचा। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुतासिर। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह मामूल से बुलंद रहने का इम्कान। सुबह के वक्त कम दर्जा हरारत और हल्की हवा के बाइस आलूदगी के ज़रात फ़ज़ा में ठहर जाने की तवक्को। वज़ीर आला मरीम नवाज के बरवक्त इक़दाम से स्मॉग में वाज़े कमी। अवाम के ताउन से मज़ीद बेहतरी होगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हफ्ता और इतवार को शहरी घरों में रहकर गैर ज़रूरी सरगर्मियों से इज्तनाब करें। पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग स्टार एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। 154 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 9 विकेट पर 148 रन बना सकी। साद मसूद और सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग 3-3 विकेटें हासिल की। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा। ट्राई नेशन सीरीज का मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज होगा। मैच शाम 6 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारतीय करप्शन में नकाब कर दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइज सामने आए। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने बदउनवानी का पर्दा चाक किया था। कहा, दिफाई मंसूबों की टाइमलाइन पर अमल दरामद नाकाम हुआ। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे किए गए। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना सरकार की हरदम में करार। 56 इंच की छाती का घमंड जमीन बोस हो गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय अवाम का शदीद रद्दअमल। फ़ज़ाया की नाअहली और क़यादत की गफलत पर शदीद तनकीद। एयर चीफ की फौरी बरतरफी का मुतालिबा। अवाम तेजस के गिरने को हुकूमती नाअहली और दिफाई तबाहाली की इलामत करार देने लगे। शहरियों का कहना है, एयर चीफ का पेशा वराना नज़्म ज़ब्त के बजाय बॉलीवुड अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारे लिए एक बड़ी तौहीन है। पाकिस्तान की कामयाबी उजागर करने वाली अमरीकी रिपोर्ट के बाद मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया।
भारतीय अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने कहा, अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। रिपोर्ट कहती है पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। कराची में बच्चों के हुकूक से आगाही के लिए सीबीयू पर वॉक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वॉक की क़यादत की। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। चाइल्ड लेबर के हवाले से खुसूसी कानून साजी की है। कौमी असम्बली ने कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी का बिल पास किया है। दीगर सूबों में कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। सख्त सजाएं देने तक चाइल्ड अब्यूज़ कम नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध बच्चों में घुल मिल गए। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में वकला कन्वेंशन का तनाज़ा। कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी का वकला कन्वेंशन हर सूरत कराने का ऐलान। सदर कराची बार का कहना है किसी से तसादुम नहीं चाहते। कन्वेंशन हाई कोर्ट के सामने सड़क पर मुनक्किद किया जाएगा। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस एक रोज़ की मअतली के बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर और बुलान मेल कराची के लिए सीबी रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन सर्विस गुज़श्ता रोज़ एक दिन के लिए मुअत्तल की गई थी। रावलपिंडी में ई चालान सिस्टम फाल, खुदकार ई चालानिंग का बाकायदा आगाज। खिलाफ वर्जी की तस्वीर और कोड के साथ ई चालान व्हीकल मालिक को मौसूल होगा। ई चालानिंग सिस्टम को सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक कर दिया गया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, लेन की खिलाफ वर्जी पर खुदकार चालान होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिका का दौरा करने वाले नौजवान पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात खुसूसन हालिया होने वाली मस्बत पेशरफ्त पर बातचीत। वफ़द प्रोफेशनल फेलोज प्रोग्राम बराए इकनॉमिक पावरमेंट के तहत अमेरिका के 5 हफ्ते के दौरे पर है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितनाल खवारिज के दहशतगर्द अज़ाइम आलमी सतह पर बेनकाब। यूएन सलामती कौंसिल इजलास में डेनमार्क और रूस ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। वस्ती और जनूबी एशिया में फितनाल खवारिज को संगीन खतरा करार देकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर साबित कर दी। रूसी मुस्तकिल मंदूब का कहना था अफगानिस्तान से दहशतगर्दी वस्ती एशिया और उससे आगे भी फैलने का वाज़ेह खतरा मौजूद है। अफगानिस्तान मगरबी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का फ़ायदा उठा रहा है। डेनमार्क के मुस्तकिल मंदूब ने कहा TTP के 6000 दहशतगर्द पाकिस्तान पर अफगान ज़मीन से बड़े हमलों के जिम्मेदार हैं। सदर ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहिदा कबूल करने के लिए डेडलाइन दे दी। रेडियो इंटरव्यू में कहा, चाहता हूँ यूक्रेन जुमेरात तक अमन मुआहिदा कबूल कर ले। यूक्रेनी सदर ने मंसूबे पर खदशात का इजहार कर दिया। कहा, मंसूबा रूस के अहम मुतालबात की हिमायत करता है। इस हफ्ते सख्त फैसले लेना होंगे। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। कहा, यूक्रेन ने मुआहिदा मुस्तरद किया तो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गजा में जारियत कम न हुई। गजा शहर रफा, जबालिया कैंप समेत दीगर इलाकों पर वहशियाना हमले, कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में मजीद 67 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। दूसरी जानिब इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एक बार फिर एहतजाज शुरू। इटली में यूरोलीग में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का इसराइली टीम को इवेंट में शिरकत से रोकने का मुतालबा। एशेज सीरीज पर्थ टेस्ट का दूसरा रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम 132 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलवी टीम गुज़श्ता रोज के रन्स में महज 9 रन का इजाफा कर सकी। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने 130 रन बना लिए। 160 रन से जायद की बढ़तरी। ऑली पॉप 33, बेन डकेट 28 और जिमी स्मिथ ने 15 रन बनाए। मिचेल स्टार्क और स्कॉट बॉलैंड ने 3-3 विकेटें हासिल की।
पहला ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत मध्य मुकाबले। पाकिस्तान दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल से टकराएगा। दूसरा सेमीफाइनल 1 बजे शुरू होगा। बहुत शुक्रिया स्पेशल ओलंपिक्स का, और पाकिस्तान बोर्ड का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान ने वर्ल्ड विंटर गेम्स इटली में पार्टिसिपेट किया और ढेरों इनामात के साथ और मेडल्स के साथ हम लोग वापस आए। ये हमारे स्पेशल ओलंपिक्स जो है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और स्पेशल उसके बाद स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने बहुत जो है ना उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। कौन सी पाकिस्तान की टीम को जानते हैं जो 65 मेडल्स लेकर आई है आज तक। ये कारकर्दगी और ये मेहनत और ये जिद्दोजहद सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग का काम नहीं है। पूरे 4 साल में ये बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं, ये रोज ट्रेन करते हैं। और स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स इटली 2025 के खिलाड़ियों के एजाज में पुरवकार तकरीब। इस्लामाबाद के निजी होटल में खिलाड़ियों को कैश इनामात दिए गए। मेहमान खुसूसी स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी थी। रौनक लाखानी का कहना था, खिलाड़ी हमारे हीरोज़ हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ताउन जारी रहा तो ये कौमी हीरोज़ मज़ीद मेडल्स मुल्क के नाम करेंगे।